कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। गर्व कीजिए ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तो गीत क्या सुना? जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे उसको चला ले। तो खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, साकार में आते जाते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, इनका नाम तो शिव है नहीं, शिव नहीं है ना, नाम इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जा सकता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, आत्मा अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा ना। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते हैं कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है, संभाल के रखते हैं ना अच्छे में, उसमें डिब्बी में।
कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसी को दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और ना जान सके और कोई ना जान सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसी को पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। गाया भी जाता है सच की नाव, हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। बाबा ने समझाया है यह है कांटों का जंगल। सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते हैं, पूरा पहचान ही नहीं है, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, ये नहीं समझते हैं। साकार में बैठे बैठे वो भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परमपिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों में भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, फिर उसमें स्नान करके हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसी को पता नहीं पड़ता है कि हमको चाहिए क्या, क्या मांग रहे हैं भगवान से। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हो जाते हैं। फिर कहते हैं इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं। जहाँ सुख ही सुख होगा वहाँ से कोई बोलेगा हे भगवान हमें उठा ले, हाँ कभी नहीं जाना चाहेगा। वहाँ भगवान को कोई बुलाते ही नहीं है, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण राज्य। दुख तो गले तक जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब ज़रूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वो कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं है। फिर कह देते हैं ठीक कर भीतर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते रहते। कोई तो नास्तिक होते, कोई किसी को भी नहीं मानते हैं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को
नहीं जानते हैं, इसलिए कभी भी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे, क्रिश्चियन लोग कभी भी किसी के पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो। भगवान बाप कहते मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा ये भी आवाज़ कानों में पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान उवाच, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। फिर बाबा ने कहा विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा, रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। परंतु ये बात तब कही थी बाबा ने, अब तो एकदम सिर पे है। अर्थक्वेक आदि भी होनी ही है। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगे। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। देखो कैसा कैसा होगा। भूख हड़ताल जो करते हैं ना, वो फिर कुछ ना कुछ जल व माखी शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो ज़रूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते। भगवान तो खुद ही अपने को जाने, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वो कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सुना बाबा कह रहे हैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। ये भी जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं आएंगी, जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। आप आते हैं तुमको नर से नारायण बनाने। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं।
गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वो खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखाकर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? कितनी बार सुन रहे ना, कोई इस ख्यालात से बैठते सुनते हैं ना उससे कुछ फायदा मिलता है। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, वहाँ वो कोई बात ही नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा है? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? पूछ रहे बाबा। पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ। ये रथ जिसमें बैठा है ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था। किसकी बात हुई? इनकी। तोते मुआफिक कंठी कर लेते थे। जब आपने प्रवेश किया तो झट से गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में ये आ गया कि ये तो शिव बाबा सुनाते हैं, मुरली बाबा की है, ऐसा करके। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, फिर अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामेकम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसे पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, झांझ आदि बजाने की भी कोई दरकार नहीं है। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी फिर तुम बच्चों को समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद भी नहीं जानते हैं। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। इतने अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना। क्या तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो गीत का अर्थ इतना अच्छा है लेकिन उसका अर्थ समझते नहीं हैं। गीत बनाने वाले खुद भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। वो तो समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाबा समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, फिर कहा मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठकर देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऐसा कोई विक्रम नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बनकर सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। ये छी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव।
निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम ही नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते हुए आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन। दो बात है, बुद्धि की महीनता और अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। सुनो ध्यान से, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, लोग अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं ना बहुत, लेकिन पर्सनालिटी बाबा यहाँ कौन सी बता रहा है? अलौकिक जीवन की पर्सनालिटी। बुद्धि की महीनता और कोई भी बात की गहराई में जाना अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। क्या सुना? अव्यक्त इशारे में क्या सुना? सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मते शक्तियाँ मद दे सर्व शक्तिवान। हिम्मते बच्चे मद दे बाबा। तो यहाँ बाबा ने क्या कहा? हिम्मते शक्तियाँ मद दे सर्व शक्तिवान। शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं है, निर्भय होती हैं। ये भी भय नहीं है कि ना मालूम क्या होगा। बाबा ने तो सब कुछ बता दिया, ये होगा ये होगा ये होगा। हाँ, फिर भी हमारे अंदर से अगर ये प्रश्न उठेंगे कि वो क्या होगा उसके बाद। लेकिन बाबा ने कहा सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोले, नशे से देखो हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुसार बच्चे हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना, अयथार्थ को यथार्थ में लाना, सत्य को प्रसिद्ध करना है ना कि छिपाना है। सच्चाई को क्यों छिपाना? उसको स्वीकार करो, सब में बांटो, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। सत्य को प्रसिद्ध करना है ना कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक। अच्छा, सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे प्यार, तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाबा ने क्या कहा? सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।